मैं किशोर सर। हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 11वीं के लिए अकाउंट का जो है 6 चैप्टर लेके आया हूँ। देखो हमने बच्चों आगे जो है ना रोकड़ बही जो है उसके बारे में अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे 3 खानों वाली रोकड़ बही। 3 खानों वाली रोकड़ बही में बच्चों यहाँ पे लिखा है 3 खाने वाली रोकड़ बही में दोनों तरफ रोकड़ बट्टा और बैंक खानों ऐसी 3 बहियाँ बनाई जाती है। रोकड़ और बट्टे में हाल ही खूब उपयोग होते कारण कि इनमें एक साथ रोकड़ और बैंक के व्यवहार तथा दिया बट्टा और प्राप्त बट्टा का लेखा एक साथ ही ढांचे से किया जाता है। इस प्रकार के बही में रोकड़ बट्टा और बैंक खाना रखा जाता है। बट्टा खाने में से बट्टा उपज खर्च होने से उपज खर्च का खाता नियम लागू होता है। रोकड़ खाने के लिए रोकड़ संपत्ति होने से माल संपत्ति का खाना नियम लागू होता है। अंत में बैंक खाने के लिए बैंक व्यक्ति होने से व्यक्ति खाने का नियम लागू होता है। रोकड़ बही में आय पक्ष अर्थात कि उधार पक्ष में रोकड़ शेष और बैंक शेष में वृद्धि करने वाले व्यवहार और दिया बट्टा लिखा जाता है, जबकि व्यय पक्ष में जमा पक्ष में रोकड़ शेष और बैंक शेष यानी कि बैंक कोटा वृद्धि करने वाले व्यवहारों और प्राप्त बट्टे का लेखा किया जाता है। ये रहा बच्चों उसका नमूना, जिसमें आप देख सकते हैं तारीख विवरण जिसमें आय पक्ष होगा, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा, रोकड़ रकम, बैंक रकम। उसके बाद वापस जमा पक्ष में तारीख विवरण जिसमें व्यय पक्ष होगा, वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा और रोकड़ रकम और बैंक रकम। प्रारंभ की रोकड़ शेष और बैंक शेष को रोकड़ बही में उधार पक्ष में अर्थात कि आय पक्ष में शेष आगे आय के रूप में लिखा जाता है, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट को रोकड़ बही में जमा पक्ष में अर्थात कि व्यय पक्ष में शेष आगे लाए के रूप में लिखा जाता है बैंक खाने में। दूसरा, सभी प्रकार के रोकड़ के अलावा के व्यवहार रोकड़ बही में उधार पक्ष में आय पक्ष में रोकड़ खाने में लिखे जाते हैं, अथवा तो सभी प्रकार के रोकड़ जावक के व्यवहार रोकड़ बही में जमा पक्ष में व्यय पक्ष में रोकड़ खाने में लिखे जाते हैं। सी, रोकड़ शेष में वृद्धि या ओवरड्राफ्ट में कमी करने वाले सभी प्रकार के व्यवहार को रोकड़ बही में उधार पक्ष में आय पक्ष में बैंक खाने में लिखा जाता है, और बैंक शेष में कमी या बैंक ओवरड्राफ्ट में वृद्धि करने वाले सभी प्रकार के व्यवहार को जमा पक्ष में व्यय पक्ष में रोकड़ खाने में बैंक खाने में लिखा जाता है। जमा खर्ची प्रकार के व्यवहार रोकड़ बही में दोनों पक्ष में लिखे जाते हैं। रोकड़ बही में उधार पक्ष में दिया बट्टा और जमा पक्ष में प्राप्त बट्टा लिखा जाएगा। तो बच्चों एक एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री जेठालाल की 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। सबसे पहले हमें जुलाई 1 है 2015, प्रारंभिक रोकड़ शेष 10,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,000। तो बच्चों आपको देखो यहाँ पे लिखा होगा जुलाई 1 रोकड़ शेष 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 4,000। फिर हम बात करते हैं दूसरे 3 तारीख को अय्यर के पास से 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टे से खरीदा और जरूर रकम का चेक दे दिया। खरीदा तो हम लोग बच्चे हमारी रोकड़ जाएगी। यहाँ देखो हमें लिखा होगा 3 तारीख खरीद खाता 3,000 का 10% मानने के ये आपका 300 रुपये बटा और बाकी जो रकम है वो आप बैंक में लिख सकते हो। 5 तारीख को वेतन के 800 और मजदूरी स्टेशनरी के 700 चेक से चुका है। तो यहाँ पे देखो जमा पक्ष में लिखा होगा 5 तारीख 2 बार लिखी है, वेतन खाता 800 रुपये और स्टेशनरी खाता 700 रुपये। तुरंत उसके बाद है 7 तारीख को बबीता के पास से 6,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा, आधी रकम का चेक दिया और बाकी आधी रकम रोकड़ चुका दी और बाकी रकम का चेक दे दिया। सबसे पहले हम लोग व्यापारी बट्टा हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं। व्यापारी बट्टा निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा होगा खरीद खाता 7 तारीख को। अगर हम माल खरीदते हैं तो अपने 6,000 का 10% होता है 600, वो निकाल दिया तो 5,400 उसका आधा आधा करते हैं तो 2,700 हमारा रोकड़ में आ जाएगा और 2,700 हमारा बैंक में आ जाएगा। उसके बाद 9 तारीख को 4,000 बैंक में भरे। देखो बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड में आएगी। यहाँ पे सबसे पहले बैंक में भरे पैसे, रोकड़ पैसे भरे, ठीक है। और ये वापस एंट्री हमारी जाएगी उधार पक्ष में। यहाँ पे रोकड़ आई बैंक में पैसे आए और दिए किसने, रोकड़ ने। इस प्रकार से जमा खर्च व्यवहार को जख लिखा जाता है। उसके बाद 10 तारीख को पोपटलाल को 6,050 के हिसाब के पेटे 6,000 का पोपटलाल को 6,050 के हिसाब पेटे 6,000 का चेक पूरा हिसाब करके दिया। तो यहाँ पे जमा पक्ष में हम जाएंगे। देखिए पोपटलाल ये 50 रुपये बट्टा और अपनी 6,000 अपने बैंक में।
12 तारीख को आत्माराम ने 10,070 का संपूर्ण हिसाब बैठे 6,000 रोकड़ चुका दिए और 4,000 का चेक दे दिया जो बैंक में हमने भर दिया। तो यहाँ पे लिखा होगा आत्माराम ये 70 रुपये हमारे बट्टे में, 6,000 हमारे रोकड़ और 4,000 हमारी बैंक शेष। 14 तारीख को सुंदर के पास से पुराने ऋण के बैठे 5,000 का चेक मिला जो बैंक में भर दिया। मिला यानी यहाँ पर लिखेंगे 14 तारीख सुंदर खाता और ये 5,000 रुपये। 19 तारीख को जेठालाल ने आयकर के 3,000 रोकड़े से चुकाया। तो आयकर हमारा आहरण होता है तो हम लोग देंगे 19 तारीख लिख देंगे, जमा पक्ष में लिखेंगे आयकर 3,000 रुपये। उसके बाद सुंदर का दिया चेक अस्वीकृत हुआ तो हम लोग जाएंगे जमा पक्ष में और लिखेंगे सुंदर खाता चेक अस्वीकृत हुआ, बैंक के कॉलम में पैसे लिख देंगे। उसके बाद तुरंत हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको दिख रहा है 22 तारीख को सुंदर के रिसीवर प्रापक के पास से 50 पैसे की दर से डिविडेंड मिला। यानी कि हमारे जो पैसे 5,000 थे, जो पैसे डूब गए बिकॉज ऑफ चेक अस्वीकृत, तो उसमें से हमको वापस मिले, कितने मिले 50%, यानी कि 50 पैसा। रुपये के सामने 50 पैसा माने कि 5,000 के सामने 25,100 रुपये। तो 22 तारीख को हम लिखेंगे सुंदर खाता और 2,500 रुपये हमारे बैंक में चले जाएंगे। 28 तारीख को त्रिपेंद्र को 10,000 का माल 10% रोकड़ बट्टे से बेचा, 60% रकम चेक से मिली और बाकी की रकम शेष रोकड़ हमने मिल जाए। सबसे पहले 9,000 हमारा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बच्चों के आपको क्या करना है, पहले 10,000 का 10% माने 9,000 होता है। 9,000 का 60% आपको बैंक में लिख देना है, जो बाकी जो बचता है वो आपको रोकड़ में लिख देना है। लास्ट में 2,000 हाथ पर रोकड़ रख कर शेष हमने बैंक में भर दी। तो देखो बच्चों इसमें एंट्री आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एक ये जो 20 तारीख की एंट्री लास्ट थी उसके नीचे एक लाइन छोड़ के उसके नीचे शेष आगे लेके और 2,000 आपको फिक्स लिख देना है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये आपको रोकड़ का टोटल करना है। तो रोकड़ का आप जब टोटल करते हो तो 10,000, 6,000 और 3,600 तो ये हो जाता है 19,600। 19,600 यहाँ पे लिखा और ये जो सारी एंट्रियाँ माइनस करोगे आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये छोड़कर, तो आपको 7,900 मिलेगा। ये 7,900 आपको यहाँ पे लिखना है जख व्यवहार और तुरंत सामने जाके लिखना है जख व्यवहार आपको रोकड़ बैंक में। फिर आपको टोटल करना है बैंक का, तो ये 28,800 हो जाएगा। 28,800 यहाँ पे लिखा, उसमें से सारी एंट्री जमा की बैंक की गई तो आपका बच जाएगा कितना 6,900, वो आपको शेष आगे लेके यहाँ पे लिखना है। और दूसरी एंट्री आपको अगस्त यानी कि जुलाई महीने के बाद अगस्त महीने में आपको शेष आगे लेके 2,000 और 6,900 आपके अमाउंट आ जाएगी। इस प्रकार से आपका ये सवाल जो है वो पूरा हो जाएगा।